नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम विज्ञान पढ़ेंगे। हम विज्ञान को बेसिक से पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। सजीव और निर्जीव के अध्ययन को हम विज्ञान कहेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। तो हम देखेंगे सजीव मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनका अध्ययन विज्ञान में होता है। उसके बाद हम देखेंगे निर्जीवों का अध्ययन। निर्जीवों में हमने पढ़ा है स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री में तत्व और परमाणु, इनके अध्ययन को हम विज्ञान में लेते हैं। तो ये भी क्या है, निर्जीव है। तत्व और परमाणु क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। और सजीवों में पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। तो सजीवों का अध्ययन लिविंग यानी सजीव में होगा और नॉन लिविंग में निर्जीव का अध्ययन यानी परमाणु या तत्वों का अध्ययन हम करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे विज्ञान की ब्रांच। विज्ञान की 3 ब्रांच होती है। पहली होती है बायोलॉजी। यह बेसिक ज्ञान है, इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूलों में कि विज्ञान की 3 ब्रांच होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब हम समझेंगे इन तीनों ब्रांचों को। तो बायोलॉजी वह ब्रांच है जिसमें सजीवों का अध्ययन हम करते हैं। जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। तो हम बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम केमिकल्स का अध्ययन करते हैं, केमिकलों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे फिजिक्स है ना, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसे, पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब किसी पदार्थ पर कौन सा फोर्स यानी बल लग रहा है। तो ये हम फिजिक्स में देखते हैं। अब हमने क्या देखा, विज्ञान के बारे में हमने इस क्लास में जाना। विज्ञान किसे कहते हैं, सजीव और निर्जीवों के अध्ययन को हम विज्ञान कहेंगे। फिर हमने देखा बायोलॉजी की 3 ब्रांच होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री में हम केमिकल का अध्ययन करेंगे और फिजिक्स में हम पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में जानेंगे। तो हमें विज्ञान के सिलेबस में यानी विज्ञान की के विषय में हमें ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। हम इसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट लेकर। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। तो हम आज की क्लास में बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। हम बायोलॉजी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब हम देखेंगे बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो बायोलॉजी शब्द दिया है लेमार्क और ट्रेविनियस। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एल एंड टी। एल या ना लेमार्क, टी या ना ट्रेविनियस। इन दोनों ने बायोलॉजी शब्द दिया है। अब हम ये कहेंगे बायोलॉजी शब्द इन दोनों ने दिया है, तो बायोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया। तो बायोलॉजी का अध्ययन किया है सबसे ज्यादा अरस्तु ने। तो हम इन्हें कहेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। मतलब ये जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान की जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन किया है, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। और बायोलॉजी का जनक है ना, जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहते हैं। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, मतलब बायोलॉजी शब्द का वर्णन किसने किया है, लेमार्क और ट्रेविनियस ने। और जीव विज्ञान के बारे में ज्यादा अध्ययन किया है अरस्तु है ना। इंग्लिश में हम इनको एरिस्टोटल भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में हम इनको एरिस्टोटल लिखेंगे। तो ये है जीव विज्ञान के पिता यानी कि जनक। अब हम बायोलॉजी को आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है लिविंग, और इसके पीछे हम लॉजी लगाते हैं, बायोलॉजी। तो लॉजी का अर्थ होगा
टू स्टडी है ना, अध्ययन करना। तो लिविंग का हो गया सजीव और स्टडी का मतलब अध्ययन करना। तो हम ये कह सकते हैं सजीवों के बारे में अध्ययन करना। तो बायोलॉजी में हम क्या देखेंगे, सजीवों का अध्ययन। तो हम देखेंगे लिविंग यानी सजीव। सजीव वो प्राणी होते हैं यानी वो जीव होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, रिप्रोडक्शन, उसके बाद रेस्पिरेशन और ग्रोथ यानी विकास, और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, और ये है श्वसन और विकास। तो अब हम ये देखेंगे कि हम जीवे, जैसे हम जीवे तो हम भोजन करते हैं, हमारा पोषण होता है, तो हम में पोषण है, हम प्रजनन भी करते हैं। एक जीव से दूसरे जीव को जन्म देना मतलब प्रजनन करना। तो हम जीव जंतु भी प्रजनन करते हैं और वनस्पति है यानी वनस्पति भी प्रजनन करती है। रेस्पिरेशन है श्वसन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते, तो हम जीव श्वसन भी करते हैं। अब विकास का मतलब हम पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, तो सभी जीव विकास भी करते हैं और सभी जीव पोषण करते हैं, प्रजनन करते हैं, श्वसन करते हैं और विकास करते हैं। तो ये हो गया, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, मतलब बायोलॉजी में हम इनका अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में। तो बायोलॉजी की तो ऐसे कई सारी ब्रांच होती है, 55 यानी कि मिनिमम 55 ब्रांच होती है, पर हम मेन 2 ब्रांच होती है बायोलॉजी की, उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखेंगे हम बायोलॉजी की 2 ब्रांच के बारे में। तो बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांच होती है, एक होती है जूलॉजी और दूसरी होती है बॉटनी। जू ना होता है एनिमल, और अभी हमने देखा लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम इसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जंतु विज्ञान। और दूसरा है बॉटनी, इसे हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान भी करते हैं। तो हम बॉटनी में वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में हम जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम इन दोनों ब्रांच के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी का अध्ययन किया है थियोप्रेस्टस ने। किसने किया है बच्चों, थियोप्रेस्टस ने। बॉटनी का अध्ययन दोस्तों थियोप्रेस्टस ने किया। ये वैज्ञानिक है, इन्होंने बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस पुस्तक में इन्होंने पौधों की 500 प्रकार की प्रजातियों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का पिता कहते हैं। तो हमने देखा बॉटनी में अध्ययन किया है थियोप्रेस्टस ने, ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने इसमें 500 प्रकार की प्रजातियों का वर्णन किया। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, फादर ऑफ बॉटनी। अब देखेंगे हम जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी में हम जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी में अध्ययन किया है अरस्तु ने, जो जीव विज्ञान के पिता भी है। तो अरस्तु ने जंतु विज्ञान में अध्ययन किया। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जंतुओं के बारे में, जिसे हम हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया या एनिमेलियम कह सकते हैं, एनिमेलियम। तो इन्होंने भी इसमें जंतुओं की 500 प्रकार की प्रजाति का वर्णन किया है। तो इन्होंने जंतु विज्ञान पे
गहन अध्ययन किया और इनका योगदान बायोलॉजी में ज्यादा है क्योंकि इन्होंने जंतुओं पर बहुत ही ज्यादा अध्ययन किया, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं और इनको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जनक भी कहते हैं। तो अरस्तु बायोलॉजी के जनक भी है और वो जंतु विज्ञान के जनक भी है। और बोटनी वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। दोनों ने इसके बारे में किताब लिखी और इन्होंने वनस्पति का अध्ययन किया और इन्होंने जंतुओं का अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक चीज और देखते हैं विज्ञान के बेसिक के बारे में, जो विज्ञान के बेसिक में आती है, कोशिका। तो हम आज कोशिका के बारे में थोड़ा जानेंगे, देखेंगे कि जीव विज्ञान में प्रत्येक जीव जिसका हम जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसमें जीवों में सबसे पहले एक प्रत्येक जीव में एक कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक जीव में एक कोशिका का निर्माण होता है। फिर इस कोशिका का शरीर में विभाजन होता है, इससे 3-4 कोशिका बनती है। फिर एक कोशिका है उसका विभाजन हुआ, फिर इससे 3-4 कोशिका बनी। फिर इनका विभाजन शरीर में होता है तो कई सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बनती है, कई सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बनती है। हम इसको ऊपर लिख देते हैं, नीचे आपको नजर नहीं आएगा। कई सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बनती है। फिर ये कोशिका आपस में जुड़ जाती है। ये कोशिका सभी आपस में जुड़ेगी तो आपका टिश्यू यानी कि उत्तक बनेगा। क्या बनेगा? टिश्यू यानी इसको हम उत्तक कहेंगे। आपके उत्तक का निर्माण शरीर के अंदर होगा। एक कोशिका है उसका विभाजन होगा, 3-4 कोशिकाएं बनेगी, फिर उनका विभाजन होगा, फिर कई सारी कोशिकाएं बनेगी, फिर वो आपस में जुड़ेगी। इससे क्या किसका निर्माण होगा? उत्तक यानी टिश्यू का निर्माण होगा। फिर ये उत्तक ऑर्गन का निर्माण करेगा। ऑर्गन यानी अंगों का निर्माण करेगा। अंगों का निर्माण करेगा टिश्यू यानी उत्तक। फिर ये अंग आपस में जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे आपस में, ये अंग जुड़कर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ये अंग आपस में जुड़ के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आदि, ये सभी क्या है? ये सभी है ऑर्गन सिस्टम, यानी ये सभी आपस में अंग जुड़कर इन सिस्टमों का निर्माण करते हैं जिसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये सभी श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम जुड़कर बॉडी का निर्माण करते हैं, यानी आपका शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर का निर्माण होता है, फिर उसके बारे में हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा विज्ञान के बारे में, विज्ञान किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बायोलॉजी के बारे में कि बायो में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमने कोशिका देखी। कोशिका में प्रत्येक जीव में सबसे पहले कोशिका बनती है, फिर उसका विभाजन होता है, फिर दूसरी कोशिका यानी 3-4 कोशिका बनती है, फिर उनका विभाजन होता है, अनेक कोशिका बनती है, उससे टिश्यू यानी उत्तक बनता है। टिश्यू उत्तक अंग यानी ऑर्गन का निर्माण करता है। ऑर्गन, सभी ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं, शरीर के सभी अंग आपस में जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे? जैसे श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस यानी तंत्रिका तंत्र, और पाचन तंत्र, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर यानी हमारी बॉडी बनाते हैं, जिसको हम बायोलॉजी में, जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप सबने हमारी क्लास देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऑनलाइन चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।